सर्वप्रथम पूज्य परमेश्वराय नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः। मेरे यहाँ उपस्थित होने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई गजानन गणेश? देवऋषि, असुविधा की शंका आपके मन में आई कैसे? नारायण नारायण। वो इसलिए कि जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो आपकी दृष्टि में वो हर्ष की स्वीकृति नहीं थी जो किसी अतिथि के आने पर अतिथेय की दृष्टि में होती है। आपके नेत्रों में क्रोध की झलक थी शिवनंदन। देवऋषि, आप तो हमारे पूज्य हैं। आप पर भला क्रोध का क्या कारण? ये अनुचित कार्य तो हमें ही पाप का भागी बना देगा। देवऋषि, हमने आपको क्रोध से नहीं, आश्चर्य से देखा था। और आश्चर्य का कारण ये था कि आप तो कभी इस ओर पधारते नहीं। आज पधारे हैं तो अवश्य विशेष उद्देश्य के साथ ही पधारे होंगे। और ये उद्देश्य क्या है, इसी ने आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। हे विघ्न विनाशक, आपका विचार सत्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मात्र आपके दर्शन करने आया हूं, किंतु मेरा उद्देश्य ऐसा भी नहीं है जो आपको चिंतित कर दे। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं कि देवी बुद्धि और देवी सिद्धि के साथ विवाह करने के पश्चात आप अपने माता-पिता और कैलाश को तो सर्वथा भूल ही गए हैं। नहीं देवऋषि, नहीं। माता-पिता को कैसे भूला जा सकता है? तो फिर आप कैलाश आए क्यों नहीं? क्या वो समय आपकी स्मृति में दृश्यमान नहीं होता जब आपकी और कार्तिकेय के हास्य और हास्य से पूर्ण किलकारियां कैलाश पर गूंजा करती थी? क्या आपको स्मरण है कि आप दोनों को साथ-साथ प्रसन्न मुद्रा में देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मुख प्रसन्न हो उठता था? आप दोनों को समीप पाकर उनका हृदय आनंदित हो जाता था। इतना ही नहीं, जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शनार्थ कैलाश पर आता था, वो आपके भी दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाता था। क्या वो सब आपको स्मरण है? है क्यों नहीं देवऋषि, अवश्य है। यदि है तो फिर आप इतने समय से वहां आए क्यों नहीं? आपके माता-पिता आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु किसी से कुछ कहते नहीं। उनका दुख देखकर मैं भी दुखी होता रहता हूं। आज मैं यहाँ यही दुख प्रकट करने आया हूं। देवियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के मुंह में श्री गजानन ऐसे खो गए कि उन्हें अपनों का ध्यान ही नहीं रहा? नहीं देवऋषि, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अग्र पूजा का स्थान पाने के कारण श्री गणेश अपने आराधकों के उद्धार में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन्हें क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। हमने तो अनेक बार इनसे कैलाश चलने का निवेदन किया, परंतु ये यही कहते रहे कि कोई विशेष अवसर आएगा तो कैलाश जाकर माता-पिता के दर्शन करेंगे। मान लेते हैं, मान ही लेते हैं कि श्री गजानन को समय ही नहीं मिलता, किंतु ऐसी स्थिति में आप दोनों तो कैलाश जा सकती हैं। पुत्र वधुओं का मुख देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक प्रसन्न होते। देवऋषि, आपकी नारद लीला तो जगत प्रसिद्ध है। विवादें और भेदें उत्पन्न करने में आपकी लीला को श्रेय प्राप्त है। अर्थात आपकी बातों से आशंका उत्पन्न होती है कि आप कहीं पति पत्नी तथा माता पिता व पुत्र के बीच संघर्ष का बीजारोपण तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण, आप मेरे विषय में ऐसा विचार करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं गणपति महाराज। नहीं देवऋषि, आप लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करके क्या मुझे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, स्वयं आपके बुद्धि सिद्धि के क्रोध का पात्र बनना है? नारायण नारायण, मेरे अधिक समय यहाँ ठहरने से
आपकी शंकाएं भी अधिक विस्तार पाएंगी। अतः मेरा यहाँ से प्रस्थान करना मेरे लिए उत्तम होगा। नारायण नारायण।